घुटने टेक दो। पिताजी, मैं लिनहाउ से शादी नहीं करना चाहती, वो कमीना। चुप हो जाओ। लिन परिवार ड्रैगन सिटी का एक बड़ा परिवार है जिसे ऊपरी राजधानी के नंबर 1 अमीर परिवार लेंग परिवार का समर्थन प्राप्त है। अगर तुम लिन परिवार में शादी कर लेती हो तो मेरा लियू परिवार बहुत आगे बढ़ सकता है। अब तो देखो, तुम गर्भवती हो गई हो। जल्दी बताओ, तुम्हारे पेट में पलने वाला नाजायज बच्चा किसका है? ओह मेरी अच्छी दीदी, तुम सच में इतनी भूखी हो कि कुछ भी खा लोगी लिन परिवार से शादी न करने के लिए। तुमने ड्राइवर के साथ भी संबंध बना लिए। ड्राइवर, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ? तसंगलोंगज़ू। ओह, आप बैठिए। पहुंच गए। मैडम स्टेशन आ गया है। मैडम ठीक है ना? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। हे, ये तुम्हारे लिए मेरा इनाम है, बाकी तुम्हारा सर्विस चार्ज है। कल रात की बात भूल जाओ, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिताजी, ऐसा नहीं है। तुम पिताजी आप बताइए, ये बात अगर लिन शाओ को पता चल गई तो हमारे परिवार का 30 मिलियन युआन का बड़ा ऑर्डर खत्म नहीं हो जाएगा क्या? हो सकता है वे हमारे लियू परिवार से भी नाराज हो जाए। कोई है? उस ड्राइवर को हर हाल में ढूंढो। माँ, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। आप ऊपर ठीक तो है ना? क्या मेरी माँ की मौत की जांच हो गई है? महोदय के आदेशानुसार मैंने शत्यांजन के भाइयों को पूरी तरह से जांच शुरू करने के लिए कह दिया है। अधिकतम आधे महीने में परिणाम आ जाएगा। ठीक है, तुम जाओ। महोदय, क्या आप वापस नहीं आना चाहते? क्या आप वाकई संतुष्ट हैं एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में पूरी जिंदगी बिताने से? मैं अभी सिर्फ एक आम आदमी बनना चाहता हूँ। मैं अपने वर्तमान जीवन से काफी संतुष्ट हूँ। लेकिन फेंग, रुको, तुम जिस लेंगफेंग को जानती थी, जिसे तुमने 10 साल पहले लेंग परिवार से निकाल दिया था, वो तभी मर चुका था। फेंग, उस वक्त गलती मेरी ही थी, मगर अब तुम्हारे दादाजी बिस्तर पर गंभीर हालत में हैं और उन्होंने तुम्हें लेंग ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी तय किया है। अगर तुम लेंग ग्रुप नहीं संभालोगे तो लेंग खानदान की सत्ता बाहरियों के हाथ में चली जाएगी। तो क्या मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है? कौन सी शिकायत? मैं तो पूरा साल 5 सितारा रेटिंग पाता रहा हूँ। भला मुझे कौन शिकायत कर सकता है? जरूर वही होगी। अरे यंग मास्टर। फेंग जी, युवा मालिक। अरे फेंग, माताश्री, अब क्या करें? लेंग खानदान शांगजिंग का नंबर 1 समृद्ध घराना है, सदी पुराना प्रतिष्ठित वंश। लेंग खानदान के मुखिया की कुर्सी, कितने लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। वह तो बस गुस्से में कह रहा था। खबर फैला दो कि शांगजिंग के लेंग परिवार को वारिस मिल गया है। जल्दी ही युवराज भोज का आयोजन होगा। उस वक्त मैं चाहती हूँ कि सारे बड़े घराने मेरे फेंग को बधाई दें। जी। बिल्कुल यही जगह है। कुमारी, अगर आपको लगता है कि कल रात मैं हद से बढ़ गया तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। आप मुझे खराब रेटिंग तो नहीं देंगी, है ना? चुप रहो, उस रात की बात मत छेड़ो। इस कार्ड में 60 लाख रुपए हैं, इसे लो और तुरंत बिनाई से चले जाओ। बिनाई छोड़ दूं? तुम किस मुसीबत में फंसी हो? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। खैर, अगर जान बचानी है तो पैसे लो और अभी बिनाई से निकल जाओ, वरना मेरे मंगेतर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मंगेतर? वुलोंगजिंग के सबसे बड़े लिंग परिवार का बड़ा युवा मालिक है। कहा जाता है कि उसके पीछे खुद शांगजिंग के नंबर 1 लिंग परिवार का भी समर्थन है। अगर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते तो फौरन चले जाओ। लिंग परिवार? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर सकता हूँ तो? तुम जल्दी जाओ जाओ। अरे लिन शाओ, मैं तू बेशर्म नीच औरत है। मुझे बता, यह आदमी कौन है? लियू रुयान,
मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। लिन शाओ, गुस्सा शांत करे। ये मेरी बहन का आशिक है। तुम दीदी, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं होगी? मैं भी सोच रही थी ये बात छिपानी नहीं चाहिए लिन शाओ से। आखिर तुम दोनों की जल्द ही सगाई होने वाली है। अगर तुम दूसरों को पता चलने दोगी तो वे हमारे लिए जिया के बारे में क्या सोचेंगे? लाइजिया फिर भी बिन्ही का एक प्रतिष्ठित बड़ा परिवार है। यह लाइजिया की बड़ी बेटी अकेले में इतनी चरित्रहीन कैसे निकली? तू बेशर्म नीच औरत, तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। हूँ आ एक आदमी के हाथ दुनिया पर राज करने के लिए होते हैं, औरतों को मारने के लिए नहीं। तो तुम ही हो। इतनी हिम्मत, मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? इस पर हमला करो, ऐसे एक कुत्ते की तरह। मेरी पैंट के नीचे से रेंगते हुए निकलो, तब मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तू कुत्ते की तरह मेरी टांगों के नीचे से सरक जा तो मैं तुझ पर दया कर दूंगा। तुम उसके लायक भी नहीं हो। इतनी बेशर्मी मत दिखाओ। जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ। आ दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जो तुम्हारे काम का नहीं उसमें दखल मत दो। पैसे लो। और सरक जाओ। ये हेमीन पर प्राय 10 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारे लिम परिवार की बस इतनी ही हैसियत है क्या? एक मामूली ड्राइवर मुझे तुच्छ समझ रहा है। हाँ, मैं एक मामूली ड्राइवर हूँ, लेकिन तुम लोग चंद पैसे के दम पर एक औरत को तंग करते हो। ये कैसी बहादुरी है? तुम एक मामूली ड्राइवर क्या हीरो बनने चले हो? आज मैं तुम्हारी एक टांग तो दूंगा। लिम्हाओ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। जो भी करना है मुझसे करो। मेरी प्यारी दीदी, जब तुम खुद ही मुश्किल में हो तो इस ड्राइवर को बचाना चाहती हो? लिम्हाओ, इसे जाने दो। यह तो नामुमकिन है। मैंने लिम हाउ ने आज कहा कि मैं इसकी एक टांग तोड़ूंगा, तो आज इसकी एक टांग जरूर टूटेगी। इस पर हमला करो, इस घटिया ड्राइवर को मारो। तुम इसे बचा रही हो, है ना? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि इसका क्या हश्र होता है। तुम वेस्को बाछा नाहिन राहे हो क्या? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि उसका क्या हाल होता है। लिन्हाओ, तुम मुझ लियो रोयन की बात मान लो और यूएस को छोड़ दो। क्या कहते हो? बात ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, क्योंकि तुम लिरुयान मेरी लिन्हाओ की मंगेतार हो। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्ट? मेन लिन्हाओ इतना बादा हो गाया हूं। अब तक टैक्सी में कभी का रोमांस नहीं किया। अगर तुम चुपचाप अपने कपड़े उतार दोगी और अंदर जाकर मेरा इंतजार करोगी तो मैं अस को छोड़ दूंगा। क्या वो एक छोटा सा ड्राइवर तुम्हारे साथ सो सकता है और मेरे साथ नहीं? मुझे पता था तुम्हारे सामने जो पवित्रता दिखती है वो सब साला ढोंग है। अगर मैं इन कपड़े उतार दूं तो क्या तुम सब भूल जाओगे? हाँ, मेन चाहे एक टैक्सी ड्राइवर हो, लेकिन मेन लेंगफेंग इतना कमजोर नाहिन की एक औरत मुझे बचाए और वो तुम्हारे लायक नाहिन है। चुप रहो। ऐसा आदमी तुम्हारी शादी के लायक नहीं है। मेरे साथ चलो। लियो रुयन, अगर तुम उसके साथ जाने की हिम्मत करोगी तो मैं अभी घोषणा कर देता हूँ, लियो परिवार का 3 करोड़ का सहयोग अभी रात। चलो शुरू करो। डार्बुक, तुम छोटा सा ड्राइवर मुझे इंतजार करना, मैं तुम्हें सादक पढ़ाई मरवाऊंगा। बाले हाईलैंड परिवार के पीछे एक शख्स शनिकल लैंग परिवार के वाली की लोंगचंग के बदे बेटे की पहचान जिसे आप बिगाड़ नहीं सकते। और हमारा वो एक रात पास एक गलती थी। गलती? लियो रुयन, तुमने उस रात को क्या समझा था? एक सौदा या एक वन नाइट स्टैंड? वो मेरी पहली बार थी। लेंगफंग, तुम तो बस एक ड्राइवर हो, हम सब बड़े हो चुके हैं।
उलझने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए विदेश जाने वाली फ्लाइट का इंतजाम करूंगी। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे मोबाइल पर फ्लाइट नंबर भेज दूंगी। महारानी जी, आपके आदेश अनुसार राजकुमार का भोज तैयार हो चुका है और इसका स्थान लोंगचेंग माइन रखा गया है। लिन परिवार द्वारा आयोजित ओहान। मैंने यह भी पाया कि छौत मालिक और बिन हाई लियू परिवार की बादी बेटी गहरे रिश्ते हैं। गहरे रिश्ते? तू अनही निमंत्रण भेजो कि लियू परिवार राजकुमार के भोज के लिए विशेषातिथि बनेंगे। 1 अरब का अनुबंध तैयार करने के लिए आदमी भेजो और इस लियू परिवार को दही के रूप माइन भेज दो। इस तारा फंग जरूर आएगा। या बदतमीज लद की लिन फैमिली को दुखी कर बैठी है और फिर भी वापस आने की हिम्मत करती है। पापा, आप जानते नहीं, डीडीएस बैडमाश ड्राइवर के लिए सर्फ लिन फैमिली के साथ 3 करोड़ का सौदा नहीं टूटा, बल्कि यूएस बैडमाश ड्राइवर को लिन यंग मास्टर को गुस्सा करने दिया। क्या लिन यंग मास्टर को गुस्सा किया? हाँ, ये भी इसकी वजह से हमने ना सिर्फ 3 करोड़ का सौदा गंवा दिया है, बल्कि हो सकता है हम लिन फैमिली के पीछे छिपे बादे परिवार लेंग फैमिली के भी नाराज कर दी। लेंग फैमिली? तू मेरे सामने घुटने टेक। मेन लियू यून जासी बर्बाद बेटी कैसे हो सकती है? अगर असवे के आप नहन होते और मुझे लिन फैमिली को नहन बहते तो अब ये हालत क्यों होती? बदतमीज लादकी, मुझे ना हिन पता तुम कौन सा तरीका अपनाओगी, लेकिन तुम्हें लिन यंग मास्टर की माफी मांगनी होगी, वरना मेन लियू युन तुम जैसी बेटी नाहिन राखती। तो दिखाई मानो मेरी कोई बेटी है नहीं। तम वाजपी, जब से मेरी माँ बच्चा पैदा काटे समय गुजर गई, आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा हाय नहीं, वरना सिर्फ 3 करोड़ के लिए मुझे लिन फैमिली को क्यों बैठे? तुम क्या के राही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अपने पैसे के लिए? चाप हो जाओ, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम लिन फैमिली जाओगी या नहीं? नहीं जाऊंगी। लिन फैमिली को नाराज करना हमारी लियू फैमिली का भविष्य बर्बाद करना है। आज ये मेरी बुद्धि हड्डियां तुम जैसी बेइज्जत और बेवकूफ को मारे बिना नहीं रुकेंगी। रुको रुको, तुम बदबूदार ड्राइवर, तुम फिर से दिखने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या मैंने तुम्हें विदेश जाने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि चाहे वो लियू परिवार हो या लेंग परिवार, मुझे कोई परवाह नहीं है। गुस्ताखी, हमारे लियू परिवार में घुसने की हिम्मत की। लियू यून जल्दी से लोगों को पकड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? यह घमंडी बुरी चीज। कोई है? हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लिन युवा मास्टर शांत हो जाएं, ताकि वह 3 करोड़ का सहयोग फिर से मिल सके। इसे पकड़ो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। कार्रवाई करो। लिंग परिवार के सम्मानित अतिथि आ गए हैं। लिंग परिवार? कौन लियू? युवा महिला लियू रुयान है। मैं ही हूँ। मुझे लियू युवा महिला के लिए ड्रैगन पैटर्न पोस्ट देने का आदेश दिया गया है। 3 दिन बाद ड्रैगन सिटी में एक साथ जाना। लिन परिवार द्वारा लिंग परिवार के उत्तराधिकारी के लिए आयोजित युवराज भोज में भाग लेने के लिए। लिंग परिवार का युवराज भोज? लिंग परिवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से यह भेजा जाना ड्रैगन पैटर्न पोस्ट यह दर्शाता है कि लिन युवा मास्टर हमारे लियू परिवार को माफ कर चुके हैं। तुम मूर्ख चीज, इन दिनों अच्छी तरह से मेरे साथ रहो। और रही बात तुम्हारी बदबूदार ड्राइवर, इसे पीट पीट कर मार डालो। नहीं, उसे जाने दो, वरना मैं तुम सबके सामने मर जाऊंगी। तुम उसे जाने दो। लिंग फिंग, ये मामला अब हम दोनों के नियंत्रण से बाहर है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। रुयन, तुम मेरी महिला हो,
मैं किसी को भी तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। युवराज भोज में मैं तुम्हें युवराज भोज की सबसे सम्मानित महिला बनाऊंगा। हे भगवान, यह है लैंग परिवार का जलवा। मुझे नहीं लगा था कि ये गहने शुद्ध सोने के बने होंगे। इस बार लिन शाओ की वजह से हम बच गए, नहीं तो हम लेंग परिवार जैसे इस शीर्ष अमीर परिवार को पूरी तरह से नाराज कर देते। बेशर्म लड़की, तुम्हें इस बदबूदार ड्राइवर से जल्द ही रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो अगर लेंग परिवार नाराज हो गया तो मैं अपनी हाथों से उसकी खाल उधेड़ दूंगा और उसे सड़क पर मरता हुआ छोड़ दूंगा। लिंग फिंग, वह कैसे आ गया? धिक्कार है। तुम जल्दी चले जाओ। युवराज भोज ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम आ सको। ओ बदबूदार ड्राइवर, तुम सचमुच हर जगह पहुंच जाते हो। अब तो तुम लेंग परिवार जैसे शीर्ष अमीर परिवार द्वारा आयोजित युवराज भोज में भी उत्पात मचाने की हिम्मत कर रहे हो। युवराज भोज मेरे लिए ही तो आयोजित किया गया है। गुस्ताखी, तुम जैसे बदबूदार ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई लेंग परिवार के वारिस होने का ढोंग करने की? अभी इसी वक्त तियान फू से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। लियो यून, तुरंत किसी को बुलाओ और इस बेहुदे आदमी को बाहर फेंकवा दो, ताकि लेंग समूह के वारिस और लिन शाओ की आंखें गंदी न हों। जी। रुको, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए सोच ही रहा था कि कहां मिलोगे। तुम खुद ही मौत के मुंह में आ गए हो। मुझे उसे मार डालने दो। लियाओ, क्या तुम एक बदबूदार ड्राइवर के लिए मुझे शर्मिंदा करोगी? लिन हाओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लिu रुयान तुम्हारी हर बात मानूंगी। क्या तुम उसे छोड़ दोगे? ओह, तुम गंदी लड़की, चुप हो जाओ। तुम इस बदबूदार ड्राइवर के लिए बार बार युवा मास्टर लिन को नाराज कर रही हो, ठंडी परिवार को नाराज कर रही हो। क्या तुम हमारे लिu परिवार को मार डालना चाहती हो? दीदी, तुम इतनी ना समझ क्यों हो? ये बदबूदार ड्राइवर युवा मास्टर लिन से किस बात में बेहतर है? अगर तुम बार बार उसकी कद्र नहीं करती हो तो ठीक है, यहाँ तक कि युवा मास्टर लिन को भी धोखा दे रही हो। चुप हो जाओ। ओह, तुम बदबूदार ड्राइवर, तुमने मेरे लिu परिवार को, युवा मास्टर लिन को नाराज करवाया, ठंडी परिवार को नाराज करवाया। क्योंकि तुम मेरे लिu परिवार को जीना नहीं चाहते तो मेरा लिu परिवार पहले तुम्हें उस कमीने को खत्म करेगा। मेरे साथ वापस चलो। तुम्हारे जैसे अपनी बेटी को बेचने वाले लोग मेरे हाथ उठाने के लायक नहीं है। मैंने कहा, वो मेरी औरत है। जो कोई भी उसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा तो ये बदबूदार ड्राइवर नाराज हो जाएगा। तुम मरने के लिए तैयार हो? बस करो। लियाओ, तुम उसे बचाने पर अड़ी हो। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। लियाओ, आज अगर तुम अपने जूते उतार कर यहां से चलकर जाओ तो मैं दयालु बनकर इस बदबूदार ड्राइवर को छोड़ दूंगा, वरना वह मर जाएगा। क्या तुम सच में इस बदबूदार ड्राइवर की रक्षा करना नहीं चाहती? तो उतारो, 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 उतारो। लिन हाओ, याद रखना तुमने आज क्या कहा। तो जब तुम सब एक एक करके ताकत के दम पर दूसरों को दबाना पसंद करते हो तो मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि असीम शक्ति क्या होती है। खासकर तुम लिन हाओ, जो तुमने रुयान के साथ किया, मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, बेवकूफ चीज। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जुबान सख्त है या तुम्हारी हड्डियां। चलो इसे खत्म करो। लॉन्गचेन, लेनक परिवार के टाइगर अंकल पधारे हैं। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम युवराज की दावत में ऐसा उपद्रव मचाओ? टाइगर अंकल, यही वह निडर लड़का है। इसने तो यह भी कहने की हिम्मत की
कि यह दावत इसके लिए रखी गई थी। तुम क्या बुला हो जो यह कहने की हिम्मत करते हो कि युवराज की दावत तुम्हारे लिए रखी गई थी? क्या कोई समस्या है? यह तो बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारे जैसी घटिया चीज कैसे किसी ऐसे को जान सकती है जो टाइगर अंकल जैसा बड़ा आदमी हो? क्या यह पागल है? टाइगर अंकल को भी नहीं जानता। यह कहता है कि युवराज की दावत उसके लिए रखी गई थी। लेकिन इसने बहुत बड़ी शेखी बघारी है कि एक ही समय में दोनों को नाराज करने की हिम्मत की, लॉन्गर चेन के सबसे बड़े युवा मास्टर को और टाइगर अंकल को। टीचर अंकल तो बेकार हैं। अगर आप खुद हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। इसके बजाय यह भतीजे को संभालने दें। बड़े मास्टर और दादी माँ जल्द ही आ रहे हैं। इसे सफाई से और कुशलता से करें। यह सुनिश्चित करें कि कोई खून खराबा न हो। टीचर अंकल, चिंता न करें। तुमने गलत आदमी चुना है, उस पर हमला करो। लिनहाओ, अभी तुमने वादा किया था कि तुम उसे छोड़ दोगे। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। कम वक्त, क्या तुम मरना नहीं चाहते थे? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लिनहाओ, तुम कमीने हो। तुम कुतिया, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे करती हो? यह बेकार आदमी फिर क्या करने वाला है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम कमबख्त, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिर्फ तुम भी योग्य हो? क्या तुम्हें दूसरों को थप्पड़ मारना पसंद नहीं है? आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा दूसरों द्वारा थप्पड़ मारे जाने का स्वाद। रुको। तुम दोनों अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो उस पर। तुम बेकार के नाकारा लोगों, तुम लोगों को इतने समय से पाल रहा हूं, एक टैक्सी ड्राइवर को भी नहीं संभाल सकते। यह मत सोचना कि तुम्हें थोड़ा मार्शल आर्ट आता है तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तुम ऐसा मैट सोचो कि थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स आने से कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। सावधान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी को छोट पहुंचाने की और राजकुमार की दावत माइन गदबद करने की? तुम्हारे सामने तो क्या? तुम क्या चीज हो? पागल, तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम क्या चीज हो? मीर सामने भौंकने के लायक भी नहीं हो। लैंगफंग, ये लॉन्ग चेंगमीन लिंग परिवार का शाखा प्रबंधक हाई तम इसे उलझ नहीं सकते। जल्दी जाओ, तुम जाओ। आज कोई नहीं कर पाएगा। दरवाजा बैंड करो। ओ, ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ। मैं इनसे आप कुछ चल को टायर हूं। मेरी बात मैं दोहराना ना ही चाहता। बिल्कुल साही हु चाचा साही कह रहे हैं। आज कोई नहीं जब पाएगा, खासकर तुम। मैं तुम्हें जिंदगी से बत्तार मोड़ दूंगा। ऐसा है क्या? देखा तुमने, तरफ सहने से है। ये कमीना और बधेगा, इसलिए अगर उन्हें हराना है तो उनसे ज्यादा जालिम बनना होगा। लेंगशी लोंग तू, क्या यह लेंग परिवार का आदमी है? क्या मैं सच में गलत था? मुझे बताओ, तुम्हारी बाह पर वो ड्रैगन टैटू कैसे आया? मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, वरना आज तुम्हारे लिए यहां से जिंदा निकलना मुश्किल होगा। लियो उस टैटू के बारे में चिंतित है। क्या लिंगफिंग वाकई लिंग परिवार का है? तो मैं नहीं जाऊंगा। अंकल हूँ, जल्दी करो। अंकल हो, रुकिए। तू नीच औरत, तू और क्या करना चाहती है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज कोई भी इस बेकार आदमी को नहीं बचा सकता। अंकल हो, ड्रैगन टैटू केवल लैंग परिवार के सदस्यों के पास होता है। अच्छे से सोच लो। लैंगफेंग, अब और बहादुर बनने की कोशिश मत करो। तुम बस इस टैटू का इस्तेमाल करके चले जाओ, सुना? अंकल हो, जल्दी करो। बस बहुत हुआ। मैं ली हूं और तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। अंकल हो, हमारा लिन परिवार ड्रैगन सिटी के लैंग परिवार के लैंग हुआंगपू द्वारा सम्मानित है। अगर कुछ गलत हुआ तो हमारा लिन परिवार संभालेगा। नौकर, तुमने हिम्मत नहीं की, मैं खुद करूंगा। इसे पकड़ लो। तुम ली हूं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें थोड़ा शांत होने दो। मैं शांत नहीं हो सकता। तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं हुई, मैं खुद करता हूं। मुझे छोड़ो। ये सच में सामने से तो मालिक, पीछे से पागल कुत्ता है। तुम बेकार आदमी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ
ये पागल कुत्ता मुझे कैसे काटता है? पता लगाए बिना उसकी पहचान से पहले आज कोई भी यहां से नहीं जाएगा। देखा ना, वे नहीं चाहते कि मैं जाऊं, और मैंने अभी तक तुम्हें इस पार्टी में सबसे प्रतिष्ठित महिला नहीं बनाया है। मैं कैसे जा सकता हूं? तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम एक निकम्मे कायर हो। लिंगफेंग, निकम्मा, बेकार आदमी। लिंगफेंग, बस करो। मुझे सिर्फ शेख ही बघाड़ने वाले और झगड़े करने वाले जंगली मर्द पसंद नहीं है। अगर आज तुमने सच में जान ले ली होती तो बात बस ऐसी जगह पहुंच जाती जहां कुछ नहीं किया जा सकता। लिंगफेंग, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम फिर भी इन लोगों से नहीं लड़ पाओगे। अभी मैं तुम्हें जाने का मौका दिलवाऊंगी। जहां तक लीन परिवार और लिंग परिवार के गुस्से की बात है, तो उसे मैं अकेले सह लूंगी। चाहे लीन परिवार हो या लिंग परिवार, शुरू से ही मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। ओए सर, आप एक समझदार आदमी हैं। अभी लीन हाउ को बस थोड़ी सी चोट लगी है। बाद में ज्यादा से ज्यादा इससे लीन तियानगुओ को नाराज करोगे और लिंग के बटलर को नाराज करोगे। लेकिन अगर एक बार ये साबित हो गया कि लिंग फेंग की पहचान लिंग परिवार के सदस्य के रूप में है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे जाने दो। मेरे लीन तियानगुओ के बेटे को मारा और जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। पिताजी, पिताजी, और ली हूं, उसने इस बेकार आदमी के लिए मुझे मारा। ले हो, तुम्हारी और मेरी 10 साल से ज्यादा की दोस्ती है। और अब? बूढ़े लिन, आप उत्तेजित मत होइए। मैं यह सब लिन हाओ के भले के लिए ही कर रहा हूं। भले के लिए? उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू है। उसके शरीर पर ड्रैगन का टैटू नकली है, वो लेंग परिवार का नहीं है। मैंने कहा था ना, यह लड़का लेंग परिवार का कैसे हो सकता है? क्या पूरे जहान के वे सभी लोग जिनका उपनाम लेंग है, लेंग परिवार के हैं? हो गया। लियू रोयान, अब ये बेकार आदमी न केवल यंग मास्टर लिन को मारा है, बल्कि बेशर्मी से लेंग परिवार का सदस्य होने का ढोंग भी किया है। मैं देखती हूँ तुम अब उसे कैसे बचाती हो। उसे मुझे बचाने की जरूरत नहीं। मैं, जिसे तुम सब तुच्छ समझते हो, वो ड्राइवर उसे बचाएगा। नादान चीज। लड़के, मैं तो तुम्हारे झांसे में आने ही वाला था। मेरे झांसे में? तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। तुम? ओह ली, उसे मुझे सौंप दो। पिताजी, अब उससे और क्या बात करनी है? जल्दी से इस बेकार आदमी को मार डालो। वह कहीं नहीं जाएगा। मालिक लिन, यह मामला हमारे लियू परिवार से संबंधित नहीं है। यह सब मेरी इस बेकार पोती की वजह से है, जो इस कार चलाने वाले बेवकूफ के बहकावे में आ गई। हाँ मालिक लिन, मैं लियू युन आपसे विनती करती हूँ कि हमारे लियू परिवार के लिए न्याय करें। मेरे लिए इस कमीने को खत्म कर दो। दीदी, क्या तुम अभी भी गलती पर गलती करती रहोगी? क्या तुम बस देखती रहोगी कि दादी और पिताजी ने इतनी मेहनत करके जो लियू परिवार खड़ा किया है, वो तुम्हारे अकेले के हाथों बर्बाद हो जाए? दीदी, अगर तुम युवा मालिक लिन से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हारी जगह उससे शादी कर सकती हूँ। तुम क्यों हमारे लियू परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने तो उन्हें कभी गिना ही नहीं। गुस्ताख है, मौत सिर पर है, फिर भी डींगे मार रहा है। कोई है? नालायक, मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बाद में भी तुम इतने ही अहंकारी रहोगे और जैसे अभी किसी को कुछ नहीं समझते। तुम लोग सब एक साथ आओ। क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। तुम सब ध्यान से सुनो, तुम उसे अपाहिज कर सकते हो, लेकिन उसे मारना मत। समझ गए? जी हुजूर। घमंडी बेकार आदमी अपने थोड़े बहुत हुनर के दम पर लिन परिवार को नाराज करने की हिम्मत की। एक दिन वह भीख मांगेगा। मैंने सुना है इस बार के युवराज भोज में न केवल दादी माँ उपस्थित होंगी, बल्कि लोंगचेंग के राज्यपाल भी स्वयं आएंगे। तुम यह बेकार आदमी जब मौत को बुला रहे हो तो किसी और को दोष मत देना। लियू रोयान, थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगी तुम्हारा कीमती बेकार आदमी तुम्हारे सामने कैसे मरता है। तुम लोग बहुत बकवास करते हो, लड़ोगे या नहीं? उस पर हमला करो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है।
ये यन श्रीमान को आसन ग्रहण करने के लिए कहें। यह तुम कौन हो? मेरा नाम तुम जानने के लायक नहीं हो। तुम क्या चीज हो? हमें बोलने की भी हिम्मत कैसे हुई कि लिन हाउ जानने के लायक नहीं है? जब मैं बात करती हूँ तुम्हारी बीच में बोलने की बारी नहीं आती। तुम नीच औरत, तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? वह थप्पड़ जो अभी मारा वो तुम्हें बड़ों और छोटों का फर्क न समझने के लिए था। ये थप्पड़ तुम्हें इज्जत न पहचानने के लिए है। अगर तुम अभी भी सबक नहीं सीखती हो तो ये कुछ थप्पड़ों जितना आसान नहीं होगा। कहीं वह सच में लेंग परिवार का आदमी तो नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कचरा, मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका था। एक औरत को नाटक करने के लिए बुलाया है ना? तो क्या यह औरत उस बेकार आदमी की बुलाई हुई कलाकार है? मैंने तभी कहा था कि वह लेंग परिवार का कैसे हो सकता है। महिला, उस बेकार आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं उससे 2 गुना ज्यादा दूंगा। क्या विचार है? क्या ऐसा है? लिन साहब, अभी इसने मुझे मारा है, आप कृपया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस बेकार आदमी को छोड़ दो। तुम जैसी खूबसूरत औरत अगर इस बेकार आदमी के साथ जान गंवा बैठी, यह इसके लायक नहीं। लायक है या नहीं ये तय करना तुम्हारी बात नहीं। कितना बड़ा मुंह है। पुराने लीन, एक औरत के साथ इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? समय बहुत हो गया है, जल्दी से इन्हें निपटाओ। दादी माँ और बड़े मालिक जल्द ही पहुंचने वाले हैं। शुरू करो। सावधान। यह औरत आखिर कौन है? कहीं यह औरत उसके द्वारा बुलाई गई अभिनेत्री नहीं, बल्कि उसकी अंगरक्षक तो नहीं? तो वह वाकई में लैंग परिवार का है। यह असंभव है। यह असंभव है। कचरा, सब के सब कचरा हैं। बूढ़े लिन, देखो, कहीं वह लड़का सच में लेंग परिवार का तो नहीं है? असंभव, बिल्कुल असंभव। वह औरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति नहीं? कहीं वह संगठन का व्यक्ति तो नहीं है? इस बार के राजकुमार भोज में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अगर बूढ़ी महिला नाराज हुई और लॉन्चेंग के गवर्नर ने सवाल किए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये नाटक अब खत्म होना चाहिए। तुम इस कचरे को क्या करने वाले हो? तुम्हें ऊपर भेज रहा हूं। तुझे स्वर्ग भेजता हूं। लिनहो, कैसा लगा? जिस गाजी वाले को तुम नीचा देखते थे उसने तुम्हारे दोनों पैर तो दिए। कैसा लग रहा है? हाँ। पिताजी आज भले ही अपनी जान गवा दें, तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलवाएंगे। जरा रुको, पुरानी मालकिन और लोंगचेंग के राज्यपाल आ रहे हैं तो हम बच जाएंगे। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मालिक, क्या मैं? रुको, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते? तुम उसे मार नहीं सकते। तुम कौन होते हो मुझे ये को रोकने वाले? अगर तुमने उसे मारा तो यह ऊपर वाले बीजिंग के लैंग परिवार से दुश्मनी मोल लेना होगा। लोंगचेंग के राज्यपाल से दुश्मनी मोल लेना होगा। लेंग परिवार हो या लोंगचेंग के राज्यपाल, मैंने कभी किसी को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी हिम्मत किसकी जो इस राज्यपाल का अनादर करे? कौन इतना दुस्साहस कर रहा है कि मुझ अधिकारी का अनादर करे? गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, इस लड़के ने न केवल मेरे बेटे को घायल किया बल्कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और बार बार लेंग परिवार की बदनामी की, आपकी, लोंगचेंग के गवर्नर की बदनामी की। मैं लिन तियानगुओ गवर्नर साहब से विनती करता हूं कि इसे कानून के हवाले कर दें। हाँ, कानून के हवाले करो। इस व्यक्ति को बिल्कुल भी दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, नहीं तो राजकुमार भोज खराब हो जाएगा। लिन परिवार के मुखिया, प्रभारी, आप लोग निश्चिंत रहें, वो भाग नहीं पाएगा। कोई है? जल्दी से लिनाओ को अस्पताल ले जाओ। जी। बेशर्मी, मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। उसे आज तुम में से कोई भी नहीं ले जा पाएगा। कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मौजूदा हालात अब एक औरत के बस की बात नहीं है। एक तरफ हो जाओ और देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे बदला लेता हूँ। लेंगफेंग, चिंता मत करो,
वे गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन वे मुझ पर भरोसा करो, बस एक बार। ये तियानबा, उन्हें गोली चलाने के लिए कहो। मालिक, तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो या फिर तुम मौत से बिल्कुल नहीं डरते? मौत से क्या डरना, और वैसे भी तुमसे और उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत सामने खड़ी है और अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। गवर्नर साहब, इस लड़के ने मेरे सामने ही मेरे बेटे को अपंग कर दिया। गवर्नर साहब से अनुरोध है कि मुझे इसे अपने हाथों से अपंग करने दें। तुम्हें लड़ना बहुत आता है तो क्या हुआ, अब एक गोली तुम्हारा सिर उड़ा सकती है। आओ, गोली चलाओ, मुझे मार डालो। तुम रुक जाओ। गोली चलाओ। किस बात में झिझक रहे हो? तुम मुझे मजबूर मत करो। गोली चलाओ। बूढ़े खुसट, तुम्हें मौका दिया पर तुम किसी काम की नहीं। हिम्मत कैसे हुई मेरे गवर्नर के सामने बंदूक छीनकर लोगों को चोट पहुंचाने की? ड्रैगन सिटी गवर्नर ही निकले, एकदम मुंह खोलते ही सही गलत का कोई फर्क नहीं, उल्टा सीधा बक रहे हो। लेकिन ये गंदगी तुम मुझ पर नहीं डाल सकते। चुप रहो, मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ, तुरंत हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण करो। घुटने टेक कर खुद को हवाले कर दो, वरना दाशिया कानून के अनुसार वही मार दिया जाएगा। मुझे मार डालोगे? सिर्फ तुम, एक तुच्छ ड्रैगन सिटी गवर्नर, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। तुम पागल हो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझसे पंगा मत लो, लेकिन तुमने बार बार अपनी ताकत का फायदा उठाया, मुझे परेशान किया, मेरी औरत को परेशान किया। पिताजी, यह बेकार आदमी पागल हो गया है, मुझे बचाओ, आपको मुझे बचाना होगा। तुम्हें जो कुछ करना है मुझसे करो, मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। क्या तुम अमीर लोगों को परेशान करना पसंद नहीं करते? तो मैं तुम्हारे पिताजी के सामने तुम्हें धीरे धीरे मौत के घाट उतार दूंगा। क्या तुम ली परिवार के बदले से नहीं डरते? ली परिवार मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है। बस करो, तुम दुष्ट, इस राज्यपाल के सामने अपराध करने की हिम्मत करते हो? तुम साफ साफ मुझे, इस राज्यपाल को आंखें दिखा रहे हो। तैयार? नहीं। गोली चलाओ। ये तियानबा, तुम इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने बड़े युवा मालिक पर बंदूक चलाने की हिम्मत कैसे की? ये तियानबा, तुम में इतनी हिम्मत कि तुम बड़े मालिक पर गोली चलाओ? यह सेवक देर से आया, कृपया बड़े मालिक मुझे माफ करें। लेंग परिवार, बड़े मालिक। उठो। जी। माँ, क्या वह सच में लेंग समूह के बड़े मालिक हैं? सब खत्म हो गया, हमारा लियू परिवार खत्म हो गया। लियू रोयान, तुम कैसे बस किसी बदबूदार ड्राइवर को ढूंढ लेती हो जो लेंग परिवार का बड़ा मालिक निकलता है? क्यों? भले ही तुम लेंग परिवार के सदस्य हो, भले ही मैं लिन तियानगुओ इसके लिए अपनी जान गंवा दूं, मुझे हाउ के लिए न्याय चाहिए। लिन तियानगुओ राज सेवक जी से मिलता है। लिन तियानगुओ, प्रिंस बैंक्वेट मैंने तुम्हें आयोजित करने के लिए दिया था, क्या तुम इसे ऐसे करते हो? राजसेवक जी, आप और तुम यह मूर्ख बाहरी लोगों के साथ मिलकर बड़े मालिक का सामना करने की हिम्मत कर रहे हो। अब मैं घोषणा करता हूं, तुम लोंगचेंग के प्रभारी की पदवी तत्काल रद्द की जाती है। अभी मेरे सामने से दफा हो जाओ। राजसेवक जी, ऐसा मत कीजिए। दफा हो जाओ। ये तियानबा, अभी अपने आदमियों को बंदूकें नीचे रखने को क्यों नहीं कहते? राजसेवक, तुम क्या चीज हो मेरे सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रहे हो? ये टेनबा, हैसियत के लिहाज से मैं शांगजिंग लेंग कबीले का बड़ा मैनेजर हूं और रिश्ते के लिहाज से मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे बात करूं? बकवास। तुम शांगजिंग लेंग कबीले के बड़े मैनेजर हो तो क्या हुआ? तुम्हारी बूढ़ी मालकिन भी यहाँ आती तो उन्हें भी मुझसे अदब से बात करनी पड़ती। अदब से? ये टेनबा, तुम तो सिर्फ लोंगचेंग के गवर्नर हो, तुम्हारी क्या औकात कि मेरी बूढ़ी मालकिन तुमसे अदब से पेश आए? बहुत खूब। अभी भी खड़े क्या हो? सब बंदूकें नीचे रखो। गोली चलाओ। ये टेनबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा? तुम्हारा शांगजिंग लेंग कबीला
मेरे पीछे मौजूद देवताओं का कत्ल करने वाली सेना के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम लेंग कबीले के बड़े बेटे हो। आज जिसने मुझे नाराज किया उसे हिसाब देना ही पड़ेगा। अगर तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया तो तुम इस तियांदु पैलेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठंडा मोर्चा। राज्यपाल साहब सही कह रहे हैं। आज भले ही वह ठंडे परिवार के बड़े मालिक क्यों न हो, उन्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। मेरे बेटे को एक स्पष्टीकरण देना होगा। लिन तियानगुओ, तुम किस खेत की मूली हो जो बड़े मालिक से स्पष्टीकरण मांग रहे हो? बड़े मालिक ने तुम्हारे बेटे को मारा ही नहीं बल्कि उसे मार भी देते तो भी यह उचित ही होता। उचित होता? किस बात पर? सिर्फ इसलिए कि वह ठंडे परिवार के बड़े मालिक हैं, या वह खुद को भगवान हत्यारे मंदिर के लोग हैं क्या? राज्यपाल महोदय, लिंग समूह न केवल मनमाना है बल्कि अपनी शक्ति का भी दुरुपयोग करता है। स्पष्ट रूप से उन्होंने आपको कोई महत्व नहीं दिया है। मैं लिन तियानगो उनके साथ नहीं रहना चाहता और अपनी सारी संपत्ति के साथ आपके साथ खड़ा होने को तैयार हूं। घायल भाइयों के लिए न्याय पाने के लिए दृढ़ हूं। न्याय दिलाऊंगा। इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय से विनती है कि मेरे बेटे के लिए भी न्याय दिलाएं। लिन तियानगुओ, क्या तुम लिंग समूह को नाराज करने के परिणामों से नहीं डरते? यह मत भूलो, तुम्हारे लिन परिवार के आधे प्रोजेक्ट लिंग समूह के हाथों में है। यदि लिंग समूह एक आदेश दे तो तुम्हारा लिन परिवार बिखर जाएगा। अगर मैं लिन तियानगुओ अपने बेटे के अपमान का बदला नहीं ले सकता तो मैं पिता कहलाने लायक नहीं हूं। तो इस लिन परिवार का मुझे क्या फायदा? तो फिर लिन समूह को गायब कर दो। वबे मालिक, लिन परिवार को गायब होने देने से बेहतर है मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप कोई रास्ता निकालें। कैसे गवर्नर साहब को जवाब दें, नहीं तो आप या वबे मालिक आज अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं। ये मामूली सा गवर्नर हमारे साहब को जवाब देने के लायक है क्या? ये तियानबा, इस दुनिया में अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसे मुझे जवाब देना पड़े। बकवास बंद कर। मुझे परवाह नहीं कि तू कौन सा बाहरा मालिक है। हमारे गवर्नर को नाराज किया तो तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। अगर ये मेरे दूसरे भाई की योजना के साथ तालमेल बिठाने के लिए नहीं होता और वह लैंग परिवार की सैन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही गोली मार देता। लेकिन जो मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा मैं उसे बेइज्जत करूंगा और तुम्हारे लेंग परिवार को ड्रैगन सिटी का मजाक बना दूंगा। लेंग परिवार के बड़े मालिक, हालांकि आपके परिवार की दादी माँ के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे पीछे के भाइयों का दिल ठंडा पा जाए, है ना? तो ऐसा करते हैं, आप अभी घुटने टेक दें और मेरे भाइयों के सामने सिर झुकाकर माची मांगे तो मैं पिछली बातें भुला सकता हूँ। क्या कहते हैं आप? कमजोर कहीं का क्या आकर दिखा रहा है? क्या तुझे यही नहीं कि मैं तुझे गोली मार दूंगा? पीछे हट। बने मालिक, कृपया, नहीं तो गवर्नर साहब की बंदूक अगली बार निशाना नहीं चूकेगी। तुम मर जाओ। बूढ़ा, मुझे धमकी दे रहे हो? क्या अपनी मौत बुला रहे हो? ओल्ड परिवार के बड़े मालिक, मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। अगर तुमने अभी भी बात नहीं मानी तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। अपने भाइयों के दिल में भरा गुस्सा। ये तियानबा, क्या तुम हमारे बड़े मालिक को नीचा दिखाना चाहते हो? इतनी बुरी बातें मत कहो। मैं ड्रैगन सिटी का राज्यपाल हूँ। क्या मुझे अपने अधीन भाइयों के लिए न्याय नहीं मांगना चाहिए? तुम लेंग फेंग, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, अभी भी समय है। रही बात तुम्हारी इस युवराज दावत की, ये अभी भी जारी रह सकती है, अन्यथा तो मुझे माफ मत करना। ये तियानबा, अगर मैं घुटने टेक दूं तो मुझे डर है कि तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सचमुच ऐसा है कि बुरे को समझाना मुश्किल होता है। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत देना कि मैं बूढ़ी औरत का सम्मान नहीं करता। उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करो। जो कोई भी रोकेगा उसे गोलियों से भून दो। बड़े मालिक, घुटने टेक दो। भले ही तुम लेंग परिवार के बड़े मालिक हो तो क्या हुआ? अगर तुमने गवर्नर साहब को नाराज कर दिया तो भी तुम्हें अपनी पूंछ दबाकर जीना पड़ेगा। बिल्कुल, अब हमें गवर्नर साहब का साथ है। वह कैसा लिंग समूह, डरने की कोई बात नहीं है।
लिव रुयान, तुम तो मर ही जाओगी। लेंगफेंग, अगर तुम नहीं झुकते तो मर जाओ। झुको। मेरा हाथ, मेरा हाथ। ये तिहानबा, क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं झुकूं? लैंगफेंग, कुत्ते को मारने से पहले मालिक को भी देखना पड़ता है। तुम इस गवर्नर को कुछ भी नहीं समझते। ये तिहानबा, क्या तुम सच में खुद को कुछ समझते हो? मेरी क्या पहचान है? तुम्हारी क्या पहचान है? मैं तुम्हें क्यों कुछ समझूं? एक छोटा सा गवर्नर, मैं कभी भी तुम्हारी नौकरी छीन सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो ये गवर्नर तुम्हें ये अवसर देगा। गोली चलाओ। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। हे गवर्नर, ये आप एक युवा व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। अगर यह बात फैल गई तो शायद आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हे बूढ़ी दादी, उसे परेशान करने के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि आपका पोता बार बार मुझसे बहस करता है और तो और मेरे भाई बंधुओं को चोट भी पहुंचाता है। युवा है ना, गरम मिजाज के हैं, सामान्य बात है। सामान्य? क्या मैं भी उसे चोट पहुंचाऊं और आपसे कहूं कि सामान्य बात है? हे गवर्नर, ये क्या आप मुझे थोड़ी इज्जत नहीं दे सकते? मामले को शांत करने के लिए और छोटी बातों को खत्म करने के लिए। ओ? उसे टुकड़ों को खाने दो और फिर घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, वरना ये गवर्नर किसी की बात नहीं सुनेगा। हे ये तियानबा, तुम एक साधारण सैनिक, तुम्हारी क्या मजाल कि मेरे युवा मास्टर तुम्हारे सामने घुटने टेके। हे इंपीरियल सर्वेंट, चुप हो जाओ। हाँ, अगर वह घुटने टेकता है तो फिर लेंग परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? ए बूढ़ी दादी, अगर वो नहीं झुकता तो मुझे दोष मत देना कि मैं दयालु नहीं हूँ। कोई है क्या? उसे यहीं पर कानून के हवाले कर दो। रुको गवर्नर, ये क्या तुम वाकई हमारे लेंग परिवार से दुश्मनी करना चाहते हो? जो कोई भी मुझे ये तियानबा को असहज करता है, मैं उसे असहज कर देता हूँ। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, अगर वो नहीं झुकता तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हे ये तियानबा, मैं गारंटी देता हूँ आखिर में घुटने टेक कर माफी मांगने और ये सब खाने वाला जरूर तुम ही होगे। मैं बूढ़ा आदमी इंतजार करूंगा देखने के लिए कि आखिर में कौन ये कचरा खाता है। हे फेंग, दादी तुम्हारे साथ है, आज कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हे ये तियानबा, जब तुमने इतनी बात कह दी है तो मैं बूढ़ी औरत भी जोखिम उठाऊंगी। हे इंपीरियल सर्वेंट, नॉर्थ किंग को फोन करो और कहो कि अगर वह मदद के लिए आता है तो मेरा लेंग परिवार उसकी मांग मान लेगा। तो वो वही एक इंसान है जिन्होंने अकेले ही पूरे उत्तरी राजधानी को दबा रखा था। उत्तरी सेना के राजा, ये लिंगटियन। दादी माँ, उत्तरी सेना के राजा मान गए हैं और वह अपनी ड्रैगन गार्ड्स के साथ आ रहे हैं। ये तियानबा, अब तुम गए काम से। राज्यपाल महोदय, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भाग जाना चाहिए? भागे? अभी अभी कौन बार बार कह रहा था कि उसे अपने बेटे का बदला लेना है? एक उत्तरी सेना के राजा से तुम इतना डर गए? राज्यपाल महोदय, मैं। चुप रहो, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। क्या तुम अब भी अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो या नहीं? ये तियानबा, क्या तुम अब भी मेरे पोते को घुटने टेकने को कहोगे? दादी माँ, उत्तरी सेना के राजा के आने पर भी अगर वो घुटने नहीं टेकता तो भी मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेंगफेंग, कब तक तुम दादी माँ के पीछे छिपे रहोगे? तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई? छिपना? ये तियानबा, तुम इसके लायक भी नहीं। तूफान में मुंह। यूं, पत्ती स्वामी, मिट्टी के देवता को भी गुस्सा आता है। जब तुम मुझे ठंडक के कबीले के लिए शर्मिंदा करने पर अड्डे हो तो मुझे तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने के लिए दोष मत देना। मालिक, युद्ध के देवता कसाई देवता के हथियारे के मंदिर के भाइयों के साथ आ गए हैं। बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें सच बताऊं, जब तक मैं एक दिन के लिए भी ड्रैगन सिटी का गवर्नर हूं, कोई भी मेरा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो उत्तरी राजा, ये लिंगटियन भी नहीं। पत्ती स्वामी, ये लिंगटियन कहीं ऐसा तो नहीं? असंभव, यह सिर्फ एक संयोग होना चाहिए। गुस्साखा पत्ती स्वामी, तुम कैसे एक महान उत्तरी राजा के साथ ऐसी बदतमीजी कर सकते हो? चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। कोई है? जी हुजूर। इसे सबक सिखाओ।
क्या करने वाले हो? रुको, तुम सब रुक जाओ, रुक जाओ। बूढ़ी औरत, तुम्हारे कुत्ते ने किसी को काट लिया है। मैं तुम्हें इसे सबक सिखाने में मदद कर रहा हूँ ताकि इसे याद रहे। मेरे ठंड परिवार के लोगों को कब से तुम सिखाने लगे? मरने के लिए। आज ही तुझे मार डालूंगा। ये तियान बा, या तो रुक जाओ या परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ राजधानी ठंड वंश के क्रोध का। कैसा है? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। राज्यपाल महोदय। हटो। अरे राज्यपाल महोदय, अभी गोली नहीं चला सकते। जैन भी राजा ड्रैगन गार्ड को लेकर आ रहे हैं। अगर इस समय इस बुढ़िया को मार डाला तो जैन भी राजा निश्चित रूप से तियान डू प्रांत को खून से धो देंगे। लिंग तियान को, ठंड वंश को खून से धोने देना, ये बहुत दिलचस्प होगा। हा 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 हा। हमें तो बस इस लड़के का घुटने टेकना चाहिए था, ठंड वंश को शर्मिंदा करने के लिए, ताकि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इस बुढ़िया को मारने की कोई जरूरत नहीं, जैन भी राजा को नाराज करने की। पुरानी मैडम, लेंग फेंग ने बंदूक छीनकर अपराध किया, पहले गार्ड को मार डाला। दशिया कानून के अनुसार उसे पूछताछ के लिए ले जाना होगा, लेकिन हमारे राज्यपाल महोदय आपकी इज्जत रखने के लिए, ठंड वंश की इज्जत रखने के लिए बस उसे घुटने टेककर माफी मांगने को कह रहे हैं। क्या फिर भी आप उसे बचाना चाहती हैं? पुरानी मैडम, ठंड वंश डेथ गॉड हॉल की तुलना में क्या है, मैं आपको बताता हूं। हमारे राज्यपाल महोदय के पीछे डेथ गॉड हॉल का समर्थन है। डेथ गॉड हॉल का समर्थन है तो क्या मनमानी कर सकते हैं और झूठ को सच बना सकते हैं? लिंग फेंग, तुम मरने के लिए उकसा रहे हो। तुमने डेथ गॉड हॉल का अपमान करने की हिम्मत की। जैन बी राजा आ गए हैं। महाराज उत्तर के स्वागत में। फेंग्र, घुटने टेको। अगर मैं घुटने टेकूंगा तो शायद उनकी उम्र कम हो जाएगी। मारो मारो। ठीक है, सब उठो। हिम्मत कैसे हुई? लिंग फेंग, महाराज उत्तर के सामने आकर घुटने क्यों नहीं टेके? मेरे घुटने वो सह नहीं पाएंगे। बेशर्म। महाराज उत्तर, यह मेरा नालायक पोता है, बचपन से आवारा है, इसे शिष्टाचार नहीं पता। इसने आपका अपमान किया है, मैं इसकी तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं दादी माँ, आपने मुझसे लिंग परिवार के गुप्त रहस्यों का वादा किया था, वह कहाँ है? महाराज उत्तर, निश्चिंत रहें, जब तक मौजूदा परेशानी हल हो जाती है और मेरे पोते को लैंग परिवार संभालने में मदद मिल जाती है, मैं स्वयं लैंग परिवार के रहस्य आपको सौंप दूंगी। मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी। जो लोग यहाँ के नहीं हैं वे जल्दी निकलें। ठंडक। माँ, क्या हम अभी जा रहे हैं? नहीं दादी, चाहे वह कोल्ड परिवार हो या उत्तर के राजा, हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। अब हमें कौन बचा सकता है? केवल ड्रैगन सिटी के गवर्नर ही हैं। उत्तरी राजा, गैर संबंधित लोगों को मैंने हटा दिया है। ये तियानबा, तुम बहुत ढीठ हो। उत्तरी राजा को देखकर तुम झुकने की हिम्मत कैसे करते हो? चुप रहो। ठंडक, अगर तुम चुपचाप घुटने टेक देते और माफी मांगते तो मैं मामले को शांत कर सकता था और सुलझा सकता था, लेकिन तुम इसे बड़ा बनाने पर अड़े हो, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये तियानबा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ड्रैगन सिटी में पूरी तरह से हावी हो सकते हो? हालांकि मैं पूरे आसमान को नहीं ढक सकता, लेकिन तुम जैसे एक छोटे से कोल्ड परिवार को निपटाना और तुम जैसे बड़े साहब को बहुत आसान है। हाँ, क्या ऐसा है? लैंग फेंग, तुम थोड़ी देर और हंस लो, मुझे डर है कि फिर मौका नहीं मिलेगा। चैम्बे वांग, ये व्यक्ति बुराई से भरा है, इसे यहाँ रखना भी एक आफत है। घमंडी और उद्दंड, कानून को न मानने वाला, इससे निपटो। झेम्बेई वोंग, आपने मुझसे वादा किया था कि पहले मेरी समस्या सुलझाओगे। क्यों? कैन बी, जब मैं कोई काम करता हूं तो तुम्हें कब से मुझे सिखाना पड़ गया? माफ करना। आगे बढ़ो। ये तो सच में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की क्षमता में कोई किसी से कम नहीं।
बेशर्म। कुत्ते, बेशर्म तुम हो। मैं लाओ ताइजुन की विनती काम नहीं आएगी। उसने मुझे बदनाम किया तो उसे मरना ही होगा। मरना होगा? तुम लायक भी हो क्या? ठीक है, अगर तुम वाकई मौत को गले लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। झेम्बेई वांग, शांत हो जाइए। क्या और तुम हमारे ठंड परिवार के आधे शेयर भी चाहते हो? दादी माँ, ठंड परिवार तो ठंड परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत है। अगर यह ऐसे ही किसी को दे दिया जाए तो ठंड परिवार के पूर्वज दुखी होंगे। उत्तर के राजा, आपकी हैसियत बहुत ऊंची है। आप कैसे जुबान के पक्के नहीं हो सकते? तुम कौन होते हो? मेरे उत्तर के राजा के काम में तुम्हें कब से बीच में उंगली करने और चिल्लाने का हक मिल गया? किसने कहा तुम्हें उसे सहारा देने के लिए? मेरे लिंग फिंग के काम में तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। बड़ी बातें करता है, इसे मार डालो। मेरी बाँ। दादी माँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जो चीजें मुझे चाहिए उन्हें जल्दी से मेरे पास भेज दो, वरना अगली बार हाथ पैर टूटने वाले शायद तुम्हारा पोता होगा। हा 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 हा। रुको, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। क्या बकवास कर रहा है ये? तू मौत को दावत दे रहा है। तू मौत को दावत दे रहा है। तू मौत को दावत दे रहा है। निकम्मे, जाओ। बुढ़िया, तुम्हारे पोते में बहुत हिम्मत है, जो उसने जैनबेई वांग के आदमियों को भी मारने की हिम्मत की। तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हो? ये ले नयन, ये त्यानबा, तुम दोनों भाइयों को मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हो ताकि लिंग परिवार को हड़प सको। क्या ये सिर्फ एक चाल नहीं है? मालिक, येइंग टीम ने पता लगा लिया है लोंगचेंग का गवर्नर और जेनबेई वांग, ये दोनों सौतेले भाई आपके युवराज के भोज पर लेंग परिवार पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वे मुझे रोकते नहीं लियू रेयान को दावत में सबसे सम्मानीय महिला बनाने से, वरना मैं उन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इस दुनिया में आने के लिए ज़ेनबेई वांग, क्या मेरे पोत की बात सच है? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? लेकिन तुम्हारा ये पोता मेन सच माइन यूज काम समझा। मुझे नहीं पता यूज ये खबरें कहां से मिली, लेकिन जो उसने कहा वो सब सच है। ए का ये जाल हम दोनों भाइयों ने तुम्हारे लेंग परिवार के लिए बिछाया है। रुको, क्यों ज़ेनबेई वांग? मेर लेंग परिवार का तुमसे कोई बेर नहीं। तुम हमारे लेंग परिवार के खिलाफ इतनी साजिश क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लेंग परिवार के कब्जे में जो सहीना गुप्त जानकारी है वो हम दोनों भाइयों की ताकत को बहुत बढ़ा सकती है, और फिर तुम्हारा लेंग परिवार किसी को भी क्यों नहीं देगा। हो सकता है हमारे हाथों में वो और भी चमक उठा और एक नई मुकाम पर पहुंचे। तुम लुटेरों का जहुंद और महारानी, ये बात गलत है। जैसा कि कहा जाता है, जो अपने लिए नहीं जीता वो तबाह हो जाता है। लला, उन सबको मार दो, चाहे वो कोल्ड एंटरप्राइजेस हो या वो गोपनीय दस्तावेज। देर सवेर सब कुछ हमारा ही होगा। उनसे ज्यादा बात मत करो। जैसे हमने शुरुआत में बड़े लाला को फंसाया था, आज हम पूरे कोल्ड परिवार को बड़े ग्रीष्म काल से गायब कर देंगे। मैं तुमसे लड़ूंगी। बूढ़ी औरत, मैंने तुम्हें दादी माँ कहकर बुलाया तो तुमने सच में खुद को कोई बड़ी हस्ती मान लिया है ना? तुम खुद को देखो कैसा बर्ताव है। अगर लाला की योजना खराब होने का डर न होता तो मैं कब का तुम कोल्ड परिवार को खत्म कर चुका होता। भाई साहब, बच्चे, तुम एक समझदार आदमी हो। अगर तुम चुपचाप मुझे वह चीज दे दो जो मैं चाहता हूं, तो मैं तुम्हारे इस पूरे परिवार को इज्जत से जाने दे सकता हूं, वरना मैं तुम्हें जीते जी नरक का अनुभव करा दूंगा। लाला, रुको, इस लड़के के मरने से पहले उसे ये कचरा धीरे धीरे खाने दो। मारो मारो मारो। ये त्यानबा, तुम दिन में सपने देख रहे हो। ये लिंग त्यान मुझे जीते जी नरक का अनुभव कराओगे? तुम जैसे मामूली उत्तर राजा के दम पर तुम इस लायक नहीं हो। हिम्मत कैसे हुई? लिंगफेंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब तुम मौत की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें वो ही दूंगा।
उतारा राजा, मैं तुम्हें वो चीज दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तुरंत लिंगशी के शेयर्स और सैनिक रहस्य दे दूंगी। नाहिन, तो तब मेरे पोते को अकेला छोड़ दू। ये बुद्धि औरत लिंगशी की हर चीज और अपनी बुद्धि जान भी यूएस की जान के बदले मैं देने को तैयार है। फिंगर, मुझे माफ करना जो दादी ने उस समय तुम्हारी माँ के साथ किया। आखिर तुम भी लिंग परिवार के सदस्य हो, इसलिए ये आखिरी चीज है जो दादी तुम्हारे लिए कर रही है। वाह, क्या नाती दादी का प्रेम है। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो ये बूढ़ी औरत भाले हाय मार जाए। मैं न शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर कभी दस्तखत नहीं करूंगी और न है तुम्हें वो रहस्य बताऊंगी कि मैंने उसे कहां छुपा रखा है। दूसरे, उनसे सहमत हो जाओ। वो चीज है जो हमारे बदे चाहते हैं, अगर वो ना ही मिली तो हम दोनों को जवाब देना पड़ेगा। जहां तक इंडू औरतन की बात है, उन्हें यहाँ रोक लो। ये जांच करता अच्छे से खेलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। उत्तरी प्रांत के राजा का वचन अटल होता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वह मुझे देखकर घुटने नहीं टेके। यह तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे बार बार चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? वह अभी भी एक अनुभवहीन बच्चा है। बच्चा? महारानी, मैं तुम्हें बताता हूँ, मृत्यु दंड से बच सकता है, लेकिन बुरे परिणामों से नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसकी जान बख्श दूं, तो ठीक है। अपने दोनों पैर तोड़ दे, घसीटते हुए आए और यह कूड़ा खा ले। इन दोनों औरतों को यहीं छोड़ दे और फिर यहां से निकल जाए। महारानी, महारानी का शरीर ठीक है, वह केवल अत्यधिक क्रोध के कारण बेहोश हुई हैं। कोई है, उस बूढ़ी औरत को जगाओ। मेरे पास यहाँ उसके साथ और समय बर्बाद करने का समय नहीं है। जी हुजूर। हट जाओ। उत्तरी प्रांत के राजा, आपका दास इस अहंकारी युवक को मौत के घाट उतारने की विनती करता है। उसे जीवित रखो। जी हुजूर। जियाओ लॉन्ग गार्ड्स, आदेश सुनो, इस लड़के को मार डालो। आदेश मिला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे मालिक का अनादर करने की हिम्मत की। मर जाओ। कितनी भयानक ताकत है ये। रणदेव अधिक देर से आया, कृपया श्रीमान मुझे दंडित करें। उठो। जूलू श्यानजुए, इन लोगों को मार डालो जिन्होंने श्रीमान का अनादर किया। जी। ये श्रीमान, इन लोगों का क्या करें? तुम आखिर कौन हो? वे आखिर कौन है? मैं कौन हूं ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे बताओ, तुम्हें किसने उकसाया था कि तुम लेंगशी को हथियाने की साजिश रचो? मुझे नहीं पता। घुटने टेक कर मेरे मालिक के सवालों का जवाब दो। दूसरा, मेरे मालिक के सवालों का जवाब दो। जवाब दो। जवाब दो। मेरा भाई, तुम नीच प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बेकार करने की? शोर मत करो। मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। तो तुम मर सकते हो। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कार्यवाही करो। रुको, वो तो उत्तरी सीमा का राजा है। क्या तुम सच में किसी राजा की हत्या करने की हिम्मत करोगे? मेरी नजर में कोई भी राजा हो सकता है, एक कम होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो डिवाइन स्लेयर पैलेस का आदमी हूँ। अगर तुमने उसे छुआ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, डिवाइन स्लेयर पैलेस के लोग तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। कसाई, क्या डिवाइन स्लेयर पैलेस में ये भी है? डिवाइन स्लेयर पैलेस का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई? मारो। क्या तुम लोग शिशनडियान से हो? ये त्यान बा, तुम्हारी नजर में ये शिशनडियान का पद तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लिए ये तुच्छ है। क्या करने वाले हो तुम? क्या मेरे मालिक को ये टुकड़े खिलाने की हिम्मत? आज मैं तुम्हें भी यही स्वाद चखाऊंगा। बड़े भाई। मालिक, अपराधी को मार गिराया गया है। बड़े भाई, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। लिंगफिंग, कसम से मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्यों नहीं मारा। ये लिंगत्यान, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। बताओ,
किसने तुम्हें लेंगशी को हड़पने के लिए जाल बिछाने का हुक्म दिया था? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम मर जाओगे। हाँ। झेनबी वांग ने विदेशियों से साठगांठ की और लेंगशी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। ये मौत का हकदार है। जो कोई भी विरोध करेगा उसका अंत इसी आदमी जैसा होगा। जो मेरी बात नहीं मानता उनका अंजाम इन्हीं लोगों जैसा होगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब हमारा लियू परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। माँ, वह ड्राइवर लेंगफेंग, क्या उसे रूयान पसंद नहीं है? हाँ दादी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। जब तक दीदी उससे माफी मांगेगी लेंगफेंग हमें जरूर बख्श देगा। मैंने कहा था मैं तुम्हें इस दावत की सबसे सम्मानित महिला बनाऊंगा। लिंगफेंग, मैं सर, इन लोगों का क्या करना है? लेंगफेंग, अरे नहीं, लेंग परिवार के बड़े साहब, इससे पहले मैं इस बूढ़ी औरत ने अज्ञानता दिखाई, आपको नहीं पहचाना, तो आप हमें माफ कर दें। हाँ मिस्टर लिंग, आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमें माफ कर दें। जीजा जी, इस मामले में गलती दीदी की है कि उन्होंने मुझे अपनी पहचान पहले नहीं बताई, वरना पिताजी और दादी ऐसे नहीं होते। रूयान, तुम जल्दी से हमारे लिए सिफारिश करो। आखिरकार हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? दादी, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, शुरुआत से अंत तक क्या तुमने मुझे कभी रिश्तेदार माना है? दीदी, आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। पापा और दादी माँ भी आपकी भलाई के लिए ही तो कर रहे थे। आखिर उन्हें ये डर था कि कोई आपको धोखा न दे दे। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उन्हें दुहक पहुंचाए। हाँ रूयान, चाचा सही कह रही है। तो पापा ने जो कुछ भी किया वह आपके भविष्य के लिए ही सोचा था। रूयान, आप बस हमारी ओर से माफी मांग लो। देखो, पापा भी आपके सामने घुटने टेक चुके हैं। ये पहली बार है और आखिरी बार भी जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आज से हमारा बाप बेटी का रिश्ता खत्म। मैं लियू रूयान अब लियू परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। लिंगफेंग, इन्हें जाने दो। क्योंकि रूयान ने तुम्हारे लिए कहा है तो चले जाओ। चलो, तुरंत चलो। धन्यवाद। सर, लिन परिवार के पिता और बेटे का क्या करें? लिन परिवार के पिता और बेटे ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, उन्हें गायब कर दो। समझ गया। यशवान, 3 दिन में ये परिवार को फंसाने वाले के पीछे के व्यक्ति को ढूंढो जो मेरे लेंग परिवार के पीछे है। जी। फेंगर, क्या तुम शिशन डियन के आदमी हो? दादी, सब खत्म हो गया है। क्या तुमने दादी को माफ कर दिया? लेंग समूह के प्रतीक ड्रैगन हेड रिंग को दादी आज तुम्हें देती है। आज से तुम लेंग समूह के मुखिया हो। तुम दोनों बताओ अब क्या करें? वो लीचड़ लियू रूयान जुबानी तो मान गई कि हमें छोड़ देगी, पर वो लीफेंग का क्या? ऐसा करते हैं, क्या हम विदेश भाग जाएं? अरे दादी, मैंने सुना है कि महाराज के बेटे मोड़ा श्याओ एक बेकार बिगड़ा हुआ लड़का है, और वैसे भी उसे सुंदर औरतें बहुत पसंद है। तो क्यों ना हम लियू रूयान को उसे सौंप दें और इसके बदले मो परिवार की पनाह मांगे। ठीक है। रूयान। मामा जी, आप विदेश में नहीं थे क्या? रूयान, मामा इस बार तुम्हारे लिए एक अमीर दूल्हा लाए हैं। वो एक सदी पुराना अमीर परिवार है, मो परिवार। मो परिवार? मामा जी, असल में मेरा पहले से ही एक प्रेमी है। और मामा जी, कोई है क्या? जल्दी से उसे ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। जी मालिक। रूयान, मो श्याओ ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं तुम्हें उसकी उपपत्नी बनने के लिए सौंप दूं, तो वह मेरा 1 अरब का जुए का कर्ज माफ कर देगा। मामा को बुरा मत कहना, भले ही वह उपपत्नी ही क्यों न बने, फिर भी वह एक बड़े परिवार की धनी महिला ही कहलाएगी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यह एक निजी निवास है, सार्वजनिक रूप से खुला नहीं है। क्या तुम लेंग फेंग हो? नहीं हो सकता। यान भाई, क्या तुम किसी और को समझ रहे हो? लेंग फेंग, क्या दादी ने उसे बहुत पहले ही घर से नहीं निकाला था? कोई गलती नहीं हो सकती। उसका यह घिनौना चेहरा मैं लेंग यान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा।
अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेंग फेंग, निकल जाओ यहाँ से। लेंग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। दादी ने मुझे आने के लिए कहा है। हम मजाक कर रहे हो? तुम जैसे एक बेकार व्यक्ति को जिसे दादी ने लेंग परिवार से बाहर निकाल दिया था, क्या वह बुजुर्ग महिला तुमसे विनती करेगी? लिंग फिंग, तुम बहाने बना रहे हो। अगली बार ऐसे घटिया बहाने मत बनाना। बिल्कुल सही। तुमने कभी खुद को आईने में ठीक से नहीं देखा। देखो तुम किस तरह के इंसान हो, और दादी ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से वापस आने के लिए कहा। तुम जाओ यहाँ से। लेंग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। मुझे मत छूना। लेंग फेंग, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम पहले वाले लेंग परिवार के बड़े बेटे हो? तुम बस एक बेकार व्यक्ति हो जिसे दादी ने घर से निकाल दिया था। यान भाई, ये बेकार आदमी मुझे परेशान कर रहा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। बेकार आदमी? अभी शुंग शुंग से घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं ऐसा बर्ताव कर सकता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वरना मुझे दोष मत देना। मैं पुराना और नया सारा हिसाब एक साथ चुकता करूंगा। क्या सोच रहा है? सोच रहा है कि तू एक बेवकूफ है ना? बकवास। क्या कहता है बेकार आदमी? तुझे किसने बिठाया? बस करो। यान भाई, तुम इस निक्कमे से इतनी बातें क्यों कर रहे हो जिसे दादी ने घर से निकाल दिया था? देखो इसकी आंखें, इस बार अचानक वापस आया है, जरूर हमारे लेंग परिवार की किसी चीज के लिए। यान भाई, तुम जल्दी से अपनी टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल करो शुआंग शुआंग के लिए। इस निक्कमे को अच्छे से सबक सिखाओ ना। ठीक है निक्कमे, मैं आज तुझे टाइगर फिस्ट की ताकत चखाऊंगा। अरे तू बेकार आदमी, तुमने यान भाई को मारा। निक्कमे, तुमने शुआंग शुआंग को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार डालूंगा। लिंग फेंग, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डाल, वरना अभी मेरे पापा और दादी आएंगे। मैं तुझे इतनी बुरी तरह फंसाऊंगा कि कहीं का नहीं छोड़ूंगा। लाजवाब। रुको रुको। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। यह निकम्मा वह मुझे मारना चाहता है। आप जल्दी से मुझे इसकी खबर लें। मामा जी, भैया ने इस निकम्मे को देखा चुपचाप ठंडे घर में घुसते हुए। उसे लगा कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो उसने उससे कुछ पूछने की सोची। मुझे लगा नहीं था कि ये निकम्मा चाकू लिए हुए भैया को मारना चाहता था। मामा जी, खुशकिस्मती से आप सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो भैया इस निकम्मे के हाथों मारे जाते। ड्रैगन अंगूठी तुम्हारे हाथ में कैसे? दादी ने दी थी। ये सब बकवास है। दादी माँ ड्रैगन अंगूठी कैसे दे सकती हैं एक ऐसे निकम्मे को जिसे घर से निकाल दिया गया है? ड्रैगन अंगूठी सौंप दो और ठंडे घर से निकल जाओ। मामा जी तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम अभी तक इस लायक नहीं हो। तुमने मेरे चेहरे पर खरोंच कैसे मारी? तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने बस तुम्हारे चेहरे पर खरोंच मारी है, तुम्हारी जान नहीं ली। अयान। पिताजी, छोड़ो। मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा कि ठंडे घर से निकाला गया एक निकम्मा मेरे ऊपर राज करे और मुझे बेइज्जत करे। मर जाओ। आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम तो निकम्मे हो, जल्दी से बंदूक नीचे रखो। अगर तुमने गोली चलाने की हिम्मत की तो हमारा पूरा लेंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तीसरे चाचा, जल्दी से इस निकम्मे को रोको। तुम इस निकम्मे ने लेंग परिवार में जबरदस्ती घुसपैठ की है। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने से भी नहीं हिचके, केवल ड्रैगन रिंग पाने के लिए। और हाँ, तुम बिल्कुल अपनी उस नीच माँ की तरह हो जो 10 साल पहले थी। दोनों ही नीच संकर नस्ल के हो। लेंग आओ, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, पर मेरी माँ को मत कहना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक चोर निकम्मा, तो क्या अब लोग उसे कह भी नहीं सकते? और हाँ, अगर तुमने ड्रैगन रिंग नहीं दिया तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं तुम लेंग परिवार से बाहर नहीं निकल पाओगे। कोई है? इस निकम्मे ने ड्रैगन रिंग चुराने की हिम्मत की। अगर यह विरोध करे तो इसे वहीं मार डालो। जी। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं देखूं कौन हिम्मत करता है। माँ। दादी माँ, ये जिसे आपने घर से निकाल दिया था, इसने सिर्फ हमारे लेंग परिवार का ड्रैगन अंगूठी ही नहीं चुराई, बल्कि इसने अभी अभी यन भैया के चेहरे पर भी वार किया है। दादी माँ, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। हाँ माँ, इस लेंगफेंग ने सिर्फ ड्रैगन अंगूठी ही नहीं चुराई, बल्कि उसने छोटे यन को भी चोट पहुंचाई है।
अगर यह बात बाहर फैल गई तो हमारे लेंग परिवार की शंगजिंग में क्या इतरत रह जाएगी। इसलिए उसे मरना ही होगा। दादी माँ, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। चुप हो जाओ। माँ, चुप। फेंग के हाथ में जो ड्रैगन अंगूठी है वह मैंने दी है। दादी माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? उसे वो ड्रैगन अंगूठी क्यों मिलनी चाहिए? और तो और उसने यन भैया के चेहरे पर भी वार किया है। चुप हो जाओ। किसने कहा तुम्हें फेंग को बेकार कहने के लिए? फेंग, तुम्हारी दादी माँ देर से आई, तुम्हें दुख झेलना पड़ा। लेंग आउदोंग, लेंग यन, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज से फेंग ही हमारे लेंग कॉर्पोरेशन का नेतृत्व करेगा। तुम में से जो कोई भी उसे नहीं मानता वह लेंग परिवार से निकल जाए। दादी माँ जी। जी। फेंग, बैठ जाओ। फेंग, 3 दिन बाद हमारे लेंग खानदान की ही तरह 100 साल पुराने रुतबे वाला मो खानदान सगाई की दावत रखने वाला है। दादी चाहती है कि तुम मुखिया के तौर पर वहां जाओ। मो खानदान और लेंग खानदान, हालांकि दोनों शांगजिंग के 100 साल पुराने घराने हैं। ताकत की बात करें तो लेंग खानदान हमेशा कुछ कदम पीछे रहा है, इसीलिए मो खानदान अंदर ही अंदर नजर गड़ाए बैठा है। वे हमारे लेंग खानदान को हड़पना चाहते हैं। फेंग, दादी जानती है कि तुम शिशेन हॉल से हो, लेकिन मैंने सुना है मो खानदान की पीठ पर जो हाथ है वो भी शिशेन हॉल का ही है और उसका ओहदा भी कम नहीं है। तो जब तुम सगाई की दावत में जाओ, जरूर उनकी धार से बचकर रहना। किसी भी हाल में मो खानदान को नाराज मत करना। सर, मैं एक कदम देर से पहुंची। मिस लियो को कल रात कोई मो खानदान ले गया। मो खानदान ने रियान को पकड़ा? मो यंग मास्टर को बधाई हो। तुम क्या करने वाले हो? कौन है? हुए का हुक्म है, अभी अपनी पत्नी को साथ लेकर चलो। शांगजिंग गार्डन जाओ और सगाई की दावत करो। रुयान, इस कमीने को अंदर किसने आने दिया? मालिक, इसने हमारे सभी बंदों को मार गिराया। तुम क्या कह रहे हो? वह अकेला तुम सभी को मार गिराया? बेकार। मो परिवार ने तुम जैसों को पाला ही क्यों? तुम सब बेकार हो। कमीने, शांगजिंग युआन में घुसना तो ठीक है, पर मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी करते हो? रुयान, अरे रे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी ताकत बचाओ। वह अब मेरी मोकुन की औरत है। मेरी इजाजत के बिना वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। बकवास। वो मेरी लेंगफेंग की औरत है। तुम कहते हो वह तुम्हारी औरत है, तो उसे जाने के लिए कहो। देखो क्या वह तुम्हारे साथ जाती है? लियू रुयान। हाँ 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 हाँ, छोटी कमीनी। मेरे लिए अपना सर उठा। अरे, तुमने उसके साथ क्या किया? अरे रे 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 रे, तुम्हारी इस हालत को देखो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, शादी का अनुबंध उसने खुद ही साइन किया है। हाँ हाँ हाँ। असंभव। हाँ हाँ हाँ, असंभव। अरे रुको, एकदम सही। शादी के कागजात उसने खुद साइन किए थे। तुम मेरी भतीजी से दूर रहो। तुम मेरी भतीजी से दूर रहो। अगर तुमने उसे मोहकुन से शादी करने में अड़चन डाली तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कोंत्राबाद कर दूंगा। दफा हो जाओ। अरे रुयान, रुयान, तुम होते कौन हो? मैं उसका सगा मामा हूं। एक जुआरी। रुयान का मामा कहलाने के लायक है क्या? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं। ऐ नीच आदमी, कुत्ते को मारने से पहले मालिक को तो देख लो। क्या तुम लायक नहीं हो? तुम ये थप्पड़ तुम्हारे द्वारा मेरी महिला के चेहरे पर मारे गए थप्पड़ का बदला है। ये थप्पड़
तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। याद रखना, तुम किसी को भी नहीं मार सकते। और ये तीसरा थप्पड़ किस लिए है? ओह, तीसरा थप्पड़ क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये मुफ्त का है, कोई शुल्क नहीं। ए नीच आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मो साहब, क्या आप ठीक हैं? चाचा, मो साहब, वो कोई बदमाश नहीं है, बल्कि लैंग परिवार का बड़ा बेटा है। क्या? वह मो परिवार के समान ही सदियों पुराने अमीर लेंग परिवार का बड़ा बेटा है। हालांकि लेंग परिवार और मो परिवार दोनों शांगजिंग के सदियों पुराने अमीर परिवार हैं, लेकिन लेंग परिवार की शक्ति मो परिवार के एक छोटे से हिस्से जितनी भी नहीं है। उसने मो साहब को नाराज किया, लेंग परिवार भी उसे बचा नहीं पाएगा। मो साहब, इसी ने चाचा को तंग किया था। आपको चाचा का बदला जरूर लेना होगा। मुझे परवाह नहीं कि वह लैंग परिवार का बड़ा बेटा है। मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखने दूंगा। बस अगर उसने तुम्हें नाखुश किया। लियू रुयान, तुम यहाँ कैसे? क्या उस रात चाचा का आना कोई दुर्घटना नहीं थी? क्या ये तुम्हारी चाल थी? हाँ लियो रुयान, लगता है तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। सही कहा, उस रात तुम्हें अगवा करने का काम मैंने ही उस नशेड़ी चाचा से करवाया था। क्यों? लियू रुयान, मैं लियू चाचा, शरीर हो या सूरत, इस बात में तुमसे कम हूँ। क्यों ये सब अच्छे आदमी तुम्हारे जैसे सेकंड हैंड के पीछे भागते हैं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हे लियू चाचा, तुम बिल्कुल समझने लायक नहीं हो। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। पागल हो गई हो? बस अगर मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं तो मैं पागल हूं तो क्या? काश कल रात ही मैंने तुम्हें अनुभव करा दिया होता कि निराशा क्या होती है। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, तो उसे अनुभव करने दो, अपने प्रियजन को खोने का स्वाद। तुम खुद को क्या समझती हो? मुझे सच में अफसोस है कि पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। इस बार चाहे भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे इस जहरीली औरत को। तुम बदतमी, ओ छोटे आवारा, जब तुम्हारी मौत करीब है तब भी इतना अकड़ रहे हो। हेमोकुन, थप्पड़ कम पड़ेंगे तुम्हें? मैं तुम्हें बता दूं छोटे आवारा, मुझे अक्ल मत दिखाना। मैं अभी लोगों को बुलाकर तुम्हें खत्म करवाता हूं। कोई है? हेमो युवा मालिक, आप उसे एक झटके में खत्म मत कर देना। चाय अभी भी देखना चाहती है उसे तपते और भीख मांगते हुए। तुम सबने सुना? जो अभी उसकी एक बाह तोड़ेगा मैं उसे 50 लाख इनाम दूंगा। जो उसकी एक टांग तोसेगा मैं उसे 60 लाख इनाम दूंगा। जी हाँ, अपनी जुबान से मुसीबत मोल लेना। यह लड़का गया काम से। उसे अभी भी नहीं पता कि मो परिवार के विशेष काले हाथ किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं। अफवाह है कि यह विशेष काला हाथ भगवान के हातिल मो परिवार के मुखिया ने विशेष रूप से भेजा है। मो परिवार के बड़े बेटे को तो छो यहां तक कि मो परिवार की बूढ़ी मालकिन भी आ जाएं तो भी यकीनन मौत से नहीं बच पाएंगी। आप सब एक साथ आ जाओ ताकि मुझे एक एक करके ठीक न करना पड़े। मरने की चाहत है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। मो साहेब, जिस औरत ने पिछली बार मुझे मारा था वो यही है। डरो मत, अभी मैं तुम सबको बदला लेने दूंगा। तुम सब अभी भी क्या कर रहे हो? उन पर हमला करो। साहिब, सब पता चल गया है। मो परिवार ने जापान शाही परिवार के यामामोटो इचिरो के साथ मिलकर ये परिवार पर निर्भर होकर लेंग परिवार को फंसाने की योजना बनाई थी, सिर्फ उस सैन्य गोपनीय जानकारी को पाने के लिए। जापानी लोगों के साथ साठगांठ, ये तो अक्षम्य है। मो परिवार नष्ट हो। जी, ये सब साले बेकार हैं। और तुम कहते हो कि मेरे भाई ने तुम्हें डेथ पैलेस से बुलाया था। तुम एक औरत का भी सामना नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो? मैं मो परिवार का दूसरा छोटा मालिक हूं। मेरा भाई डेथ पैलेस का अजय योद्धा है। तुम्हें पछतावा होगा। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मो परिवार नष्ट हो। मुझे मारो मत, मैं तो मो परिवार का दूसरा युवा मास्टर हूं। हमला करो। जी। रुको। पिताजी, आप आखिर आ ही गए। लेंग परिवार मुझे मारना चाहता है। आपको उन्हें मेरे लिए मारना ही होगा। लेंग परिवार, कितनी हिम्मत है मेरे बेटे को छूने की? मो परिवार ने जापानी आक्रमणकारियों के साथ मिलकर घिनौना अपराध किया है, इसलिए उनका विनाश तय है। विनाश तय है? तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरे मो परिवार ने तो नेक नियति से तुम्हें लेंग परिवार को सगाई के भोज में आमंत्रित किया था और तुम यहाँ मेरे बारे में झूठी बातें कर रहे हो। क्या तुम मेरे मो परिवार को कुछ समझते ही नहीं हो? भ्रम में जी रहे हो तुम। पिताजी, आप उसके साथ क्यों झग रहे हैं जब उसे सब पता चल ही गया है?
तो मुझे अब बीच में नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी आज की यह सगाई का भोज लेंग परिवार को खत्म करने के लिए ही तो था, है ना? चुप रहो, हर बात के लिए सबूत चाहिए। मैं एक प्रतिष्ठित 100 साल पुराना परिवार जापानी आक्रमणकारियों के साथ कैसे घुल मिल सकता हूं? तुम छोटे बच्चे, हम दोनों शांगजिंग के 100 साल पुराने परिवार से हैं। यह मत कहो कि मैं तुम्हें सम्मान नहीं देता। अगर आज तुम घुटनों के बल बैठकर अपना अपराध स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, पुरानी बातों को भूलते हुए, वरना मैं महारानी मां को तुम्हारी लाश उठाने के लिए भेजूंगा। मो परिवार इतना लालची है, वाकों लोगों के साथ मिलकर क्या तुम मुझे दफनाने की बात भी कर रहे हो? पिताजी बस कहते हैं कि वह अच्छी बात नहीं मानते हैं। मेरी मानो तो देर मत करो, जल्दी से उसे खत्म करो और फिर लेंग परिवार को हड़प लो। इससे बड़े भाई को मदद मिल सकती है शिशनदीन के हॉल मास्टर बनने में। अगर मो बिंग हॉल मास्टर बन गया तो हमारे मो परिवार का भविष्य 100 साल पुराने अमीर परिवारों से कहीं बेहतर होगा। लेंग परिवार का लड़का मर जाओ। सावधान रुयान, लेंग, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम जल्दी भागो। देर हो चुकी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी उसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा। अक्षम्य, ये यान रुयान की रक्षा करो। जी नहीं मैडम, चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई नहीं जो मास्टर का मुकाबला कर सके। बूढ़ा मूर्ख, मैं तुम्हारी जान लूंगा। तुम्हारे अभी किए गए कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित तो पिताजी। क्या इस लड़के की विस्फोटक शक्ति कितनी जबरदस्त है? झूठ बोलने वाला छोटा कमीना, तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे पिताजी की तलवार मजबूत है या तुम्हारी जुबान। पिताजी, इसे जिंदा छोड़ दो, मैं भी इसे अच्छी तरह से यातना देना चाहता हूं। पिताजी, पिताजी। तुम्हें वधदेव मंदिर की दिव्य मुट्ठी कैसे आती है? क्योंकि वो मैंने ही उन्हें सिखाई थी। बिल्कुल असंभव। दिव्य मुट्ठी वधदेव मंदिर के प्रमुख ने स्वयं बनाई थी। तुम यह नहीं कहना चाहोगे कि तुम ही वधदेव मंदिर के प्रमुख हो, है ना? यह तो बस परिवार लिंग का एक छोटा कमीना है। और वैसे भी भाई ने पहले भी कहा था, वधदेव मंदिर के प्रमुख 5 साल पहले ही लापता हो गए थे। तुम नीच, वधदेव मंदिर के प्रमुख होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैंने अभी अभी बड़े भाई से बात की है, वह थोड़ी देर में आ जाएंगे और फिर हम इस नकली स्वामी को पकड़ लेंगे। फिर हम पूरे लैंग परिवार को हड़प सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओ छोटे नीच, तुम गए काम से। ये छोटा नीच, क्या वह अपनी जान देकर बदला लेना चाहता है? ओ छोटे नीच, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें ऊपर पहुंचाना। मेरा बेटा हत्या देवता महल का परम युद्ध देवता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। ओ बूढ़े, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मेरी औरत को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा बेटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बातें खत्म हो गई क्या? पिताजी, अब तुम्हारी बारी है। तो तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरा भाई परम युद्ध देवता है। याद रखना, अगले जन्म में मुझसे पंगा मत लेना। कितनी हिम्मत हो गई तुम्हारी मेरे भाई की सगाई की पार्टी खराब करने की? बड़े भाई, उसने हमारे पिताजी को मार डाला। क्या? पिताजी, पिताजी, पिताजी। बड़े भाई को पिताजी का बदला जरूर लेना होगा। उसने सिर्फ पिताजी को ही नहीं मारा, बल्कि झूठ भी कहा कि वह असुर विनाशक हॉल का प्रधान है। मरे मरे, उसने मेरे पिताजी को मार डाला। मैं उसे काट कर मांस का ढेर बना दूंगा। क्या सिर्फ तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है? मौत को बुलावा। अनंत युद्ध देव, तुम्हारी खूब ढाक है। तुम रात्रि छाया टीम की कप्तान नाइट ईगल हो। अनंत युद्ध देव, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। प्रधान को देखकर भी घुटने नहीं टेके। प्रधान? असंभव। 5 साल पहले ही प्रधान ने संन्यास ले लिया था। यहाँ तक कि जब मैंने असुर विनाशक हॉल में शामिल हुआ था तब भी मैंने प्रधान को नहीं देखा था। वह प्रधान कैसे हो सकता है? बेशर्म। नाइट ईगल, तुम चुप रहो। उसे बचाने के लिए, यहाँ तक कि वह प्रधान है, ऐसा झूठ तुम कह सकती हो? वह प्रधान कैसे हो सकता है? बड़े भाई, तुम उससे क्या बात कर रहे हो? जल्दी से उन दोनों को खत्म करो और पिताजी का बदला लो। कोई आओ, मेरे इस ढोंगी स्वामी को पकड़ो। मैं देखता हूँ कौन। शुरू करो। रात की चील, अगर तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालते हो तो मुझे दोष मत देना। आज जो कोई भी मुझे अपने पिता का बदला लेने से रोकेगा उसे मार दिया जाएगा। नाइट शैडो टीम का लीडर तो बस इतना ही है। आज मैं वध मंदिर के लिए घर को साफ करूंगा। बड़े भाई। धन्यवाद स्वामी।
ये डिवाइन फिस्ट है? वह स्वामी के डिवाइन फिस्ट का उपयोग कैसे कर सकता है? क्या वह स्वामी है? नहीं, तुम मेरे स्वामी नहीं हो सकते। तुम्हें महापीठाधिपति की बनाई दिव्य मुट्ठी कला कैसे आती है? मोबिंग, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि तुम्हारे सामने खड़ा इंसान ही शिशन हॉल का महापीठाधिपति है? गद्दार या युआन, मैं हूं या नहीं इससे कोई फर्क पड़ता है। मो कबीले ने यामामोटो इचिरो से साठगांठ कर ली। उनकी चाल सिर्फ लेंग कबीले की वह सैन्य गुप्त फाइल भर नहीं है, बल्कि शिशन हॉल की गद्दी भी है ना? तेरी बात ने तो मुझे याद दिला दिया, मगर अब ये सब मायने नहीं रखता, है ना? मैं तो अब शिशन हॉल का बूजी युद्धदेव हूं, जिसकी हैसियत युद्धदेव कसाई से बस एक दर्जा नीचे है। जैसे ही मैं युद्धदेव कसाई को गिरा दूं, मैं ही शिशन हॉल का नया महापीठाधिपति बन जाऊंगा। मोबिंग, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? ये युआन, बातें इतनी कड़वी मत बोलो। ये गद्दी हमेशा उसी को मिलती है जो काबिल हो। पुराना महापीठाधिपति तो 5 साल पहले ही संन्यास ले चुका, तो अगर मैं नया महापीठाधिपति बनूं तो क्या समस्या है? और तो और, तुम खुद इतना महान बनने का ढोंग मत करो। तुम इसे लेकर आई हो सिर्फ इसलिए कि आखिर में गद्दी तुम्हें भी चाहिए, है ना? हूं, हम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए एक दूसरे पर उंगली मत उठाओ। पागल। चिल्ला ले जितना चाहो, थोड़ी देर में मैं बिस्तर पर देखूंगा। क्या तब भी तू इतनी बेहुदा और अक्खड़ रहेगी? तू जो मेरी चलेगा वो फलेगा, जो न मानेगा वो मरेगा। हम सब वूजी युद्धदेव का साथ देने को तैयार हैं। हम तैयार हैं। अब तेरा सफर यहीं खत्म होता है। मोबिंग, तू मौत को दावत दे रहा है। मालिक, कसाई देर से आया है, मैं देर से आया, यह मेरी गलती है। उठो। तुम दक्षिण सीमा के युद्ध क्षेत्र में नहीं होने चाहिए थे क्या? क्या इसका मतलब है कि यामामोटो, इचिरो और अन्य हार गए? मोबिंग, क्या तुम बहुत उत्सुक नहीं हो कि मैं जिंदा कैसे लौट आया? युद्धदेव कसाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम यामामोटो, इचिरो और कई जापानी युद्धदेवों के चंगुल से बच पाओगे। लगता है मैंने तुम्हारी ताकत को कम आंका, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह काफी है। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है क्या? अगर युद्धदेव अपनी पूरी ताकत में होता तो शायद मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती। वह अब पूरी तरह से बेबस है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जहां तक तुम्हारी बात है, मैंने तुम्हें कभी आंख में रखा ही नहीं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैंने अब चरम सीमा पार कर ली है। इस दुनिया में अब कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही तुम हत्यारे देवता मंदिर के असली स्वामी हो, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमने चरम सीमा पार कर ली? क्या चरम सीमा इतनी बड़ी बात है? वाह बेटे, मैं तुम्हें बताता हूं, जो लोग पराकाष्ठा में प्रवेश कर चुके हैं वे अपनी शक्ति से जीवन मृत्यु का निर्धारण करते हैं। और उन दिनों क्षितिशानदीन का मंदिर प्रमुख भी केवल एक साधारण अवस्था में था। तो क्या यह संभव है कि मैं अपनी शक्ति छिपा रहा हूं? असंभव। अगर तुम उस समय अवस्था में फंसे नहीं होते तो तुम कैसे संन्यास लेते? अगर मैं कहूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूं, तो क्या तुम विश्वास करोगे? बकवास। असीम शक्ति को ठुकराकर सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बनने के लिए तुम्हारी यह बात केवल 3 साल के बच्चे को बहला सकती है, मुझे नहीं, मोबिंग को। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम अब जब बात यहां तक आ गई है तो क्या नहीं हो सकता? आज अगर भगवान भी आ जाए तो भी मुझे रोक नहीं सकते। आज यह क्षितिशानदीन का मंदिर प्रमुख का पद मैं पक्का ही ग्रहण करूंगा। अरे मिस्टर योनो, क्या यही पराकाष्ठा है? युद्धदेव बूचर, आज तुम्हारे पतन का दिन है। पीछे हटो, मुझे आने दो। पीछे हटो, मुझे करने दो। जी। अगर यही तुम्हारी चरम सीमा की ताकत है तो मैं बहुत निराश हुआ। छोटे हरामखोर, इस वक्त भी अकड़ रहा है क्या? अभी मेरे बड़े भाई एक बार वॉर करेंगे तो तू जिंदगी भर किसी काम का नहीं रहेगा। पीछे हटो। मैं देखना चाहता हूं कि पूर्व में शीशेन डियान के प्रमुख में कितनी ताकत है। दिखावटी हरकतें। कमीने, फिर से। लैंगफेंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पैदा होते ही उसके पिता ना हो। बड़े भाई, हट जाओ। फिर से। फिर से। मैं तुम्हें अपनी अनूठी बावांग तलवार आजमाता हूं। लैंगफेंग, सावधान। ये तो धुंध में फूल देखना है। बड़े भाई, यह असंभव है। मैं तो झेंजिंग हूं। झेंजिंग की शक्ति है। झेंजिंग की शक्ति ही तो क्या? मेरी नजर में ये बस कचरे का एक ढेर है। बड़े भाई, बड़े भाई। ठीक है, सब कुछ खत्म होना चाहिए। रुको, रुको। छोटे कमीने, छोड़ दो। अब तुम अपने आदमियों के साथ शांगजिंग युआन से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुझे धमकाने वाले सब मर चुके हैं। बकवास बंद करो।
जैसा कहा वैसा करो। आह आह महाराज, मेरे पास बस यही एक छोटा भाई है, उसे छोड़ दो। मेरी जान जैसी चाहो वैसी निपटा लो। भाई साहब, तुम्हारी मेरे साथ शर्तें रखने की कोई औकात नहीं। जब से तुम मो परिवार वालों ने जापानी लोगों के साथ मिली भगत शुरू की, तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है। महाराज, अगर हम दोनों भाइयों की जान के अलावा मो परिवार के बाकी लोगों को आप बख्श सकते हैं? कानून कभी पूरे समाज को दंडित नहीं करता। तुम्हारे पापों का भुगतान तुम्हें खुद ही करना होगा। धन्यवाद महाराज। भाई साहब, नहीं भाई साहब, भाई साहब, बड़े भाई। लिंग फेंग, मुझे लगा मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। सर, इन लोगों का क्या करना है? जो कोई भी मो परिवार से जुड़ा है, उन सभी को असीमित कारावास में डाल दो। जी। दीदी, दीदी, मैं जेल नहीं जा सकती, मैं जेल नहीं जा सकती। अगर तुम्हें पहले ये पता होता तो तुमने ये किया ही क्यों? दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी। गलती हुई है तो उसे अपने कर्मों से चुकाना पड़ेगा। लिव रुयान, मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ, क्या तुम इतनी कठोर बनोगी? माफ करना, मैं लिव रुयान तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, जो लक्ष्य पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो और जिसकी जहरीली सोच हो। लिव रुयान, अगर तुमने मुझे जेल भेजा तो पापा और दादी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम मुझे जेल भिजवाती हो तो पापा और दादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जब उन्होंने मेरी खुशी को सौदेबाजी का साधन बनाया और इसे उसे बदलते रहे, मैं रिया तब से ही लिया परिवार की नहीं रही। लिया चाय तो माँ, लिया चाय, हमेशा से मैंने तुम्हें झेलते हुए छूट दी है, लेकिन बदले में कभी समझदारी नहीं मिली, बल्कि और भी बदतर रवैया मिला। आज से तुम जेल में अच्छे से आत्मनिरीक्षण करो। ठीक है, तो मैं मार डालूंगी। ले जाओ। रिया, लिया रिया, तुम्हारा अंत बुरा होगा, तुम्हारा अंत बुरा होगा। क्या आप ही मरीज के रिश्तेदार हैं? हाँ, मैं हूँ। आप ये किस तरह के मरीज के रिश्तेदार हैं? मरीज को 5 महीने का गर्भ है, आप उसे अभी भी क्यों उत्तेजित कर रहे हैं? डॉक्टर, क्या आपने कहा कि वो गर्भवती है? क्या आप नहीं जानते कि वह गर्भवती है? पता नहीं आप किस तरह के पति हैं? मरीज को लगभग 5 महीने का गर्भ है और आपको पता भी नहीं। खुशकिस्मती से समय पर लाया गया, जिससे मरीज के गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना आप पछताते रह जाते। मैं पिता बन गया हूँ। दूल्हे राजा, क्या आप इस पवित्र विवाह समारोह में दुल्हन को अपनी कानूनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? भविष्य में चाहे सुख हो या दुख, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे गरीबी हो या अमीरी, आप उससे प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसे सांत्वना देंगे, उसकी रक्षा करेंगे जब तक जीवन है। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। दुल्हन, इस पवित्र विवाह समारोह में क्या आप तैयार हैं दूल्हे को स्वीकार करने के लिए अपने कानूनी पति के रूप में? भविष्य में चाहे सुख हो या दुख, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे गरीबी हो या अमीरी, आप उससे प्यार करेंगी, उसका सम्मान करेंगी, उसे सांत्वना देंगी, उसकी रक्षा करेंगी जब तक जीवन है। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। महोदय, भले ही मो परिवार तबाह हो गया है, लेकिन यामामोतो इचिरो अंधेरे में सक्रिय रहा है। इस बार वह व्यक्तिगत रूप से 10 शिखर विशेषज्ञों को देश में ले आया है। देश में? तो उन्हें हमेशा के लिए दाशिया की धरती पर रहने दो। जी हुजूर,